वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गन्ना उत्पादन पर मॉरिशस व यूपी मिलकर काम करेंगे। वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता में सहमति बनी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता में पर्यटन व विकास के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी। इसमें गन्ना उत्पादन और उसके उत्पादों के तकनीकी विकास पर जल्द ही बड़ा फैसला होगा। सीएम योगी ने कहा कि गन्ने की खेती के लिए उत्तर प्रदेश से लोग मॉरिशस गए। गन्ना अनुसंधान व तकनीक के क्षेत्र में यूपी व मॉरिशस मिलकर कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने गन्ने के साथ ही आयुष के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर भी जोर दिया। एक साल में 28,000 से अधिक नौकरियां निकालेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार एक साल में 28,455 नई नौकरियां देगी। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए की जाएंगी। इसके तहत पहले 100 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3,472 भर्तियां करेगा। पिछले माह के दौरान 2,242 और अगले 6 महीने में 2,741 भर्तियां की जाएंगी। इसी तरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले 100 दिन में 12,000, फिर 6 माह में 3,000 और अगले 6 महीने में 5,000 यानी कुल 20,000 भर्तियां करेगा। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इसके लिए लक्ष्य तय करते हुए आयोगों को इसकी जानकारी दी है। यूपी में सुरक्षित और सुखद होगा शहरों का सफर। यातायात सबसे बड़ी समस्या है। जाम में फंसे तो यात्रा का सारा मजा किरकिरा। ऐसे में किसी की ट्रेन छूटती है तो किसी की फ्लाइट। इस दौरान प्रदूषण से होने वाला नुकसान अलग से। इस समस्या का निवारण योगी सरकार करने जा रही है। फिलहाल अगले कुछ वर्षों में प्रदेश के प्रमुख शहरों की यात्रा सुखद, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त होगी। मेट्रो रेल और इलेक्ट्रॉनिक बसेज इसका जरिया बनेंगी। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल का संचालन करने के बाद अब कई और शहरों में भी योगी सरकार मेट्रो रेल चलाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में ताजनगरी, आगरा के लोग और यहां बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटक शीघ्र ही मेट्रो रेल का आनंद ले सकेंगे। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों को दिया तोहफा, ओपन जिम लगाने का फैसला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्राम पंचायतों में खेल के मैदानों को विकसित करने और इसमें ओपन जिम खुलवाने का फैसला किया। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। इसके अनुसार योजना के पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में सरकार ने खेल मैदानों को विकसित कर इसमें ओपन जिम खोली जाएगी। इससे खिलाड़ी खेलने के साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख सकेंगे। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अब विद्यालयों के 100 गज के अंदर तंबाकू व गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध, होगी कार्रवाई। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने स्कूल के इर्द गिर्द तंबाकू व गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब विद्यालयों के 100 गज के अंदर तंबाकू व गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सोनकर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्कूल के आसपास दुकानों से गुटखा व तंबाकू की दुकानों को हटवाया। इसके अलावा कोतवाली नगर की महिला उप निरीक्षक साधना सिंह के नेतृत्व में एंटी रोमियो के तहत जीटीआईसी, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज व अन्य स्कूल के पास संदिग्धों से पूछताछ की गई और चेतावनी दी गई। हर मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सभी सरकारी और मेडिकल कॉलेजेस को पूरी तौर पर तैयार रखने के निर्देश दिए। प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश जारी किए गए। मरीज बढ़े तो सभी सरकारी अस्पतालों में 10% बेड आरक्षित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस और अन्य सरकारी अस्पतालों में पीकू वार्ड बनाए गए हैं। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान ने बताया कि प्रदेश में अभी स्कूल्स को बंद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे नए महिला और बाल आश्रय गृह। वाराणसी में थीम पार्क बनाने का फैसला। उत्तर प्रदेश में निराश्रित संवासियों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नए बाल गृहों को बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में नए महिला आश्रय स्थल और बाल गृहों की स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके फलस्वरूप अब विभाग नए बाल गृहों और शरणालयों को बनाने का काम तेजी से पूरा कर सकेगा। महिला एवं बाल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत वाराणसी में 2 नए बाल गृह और एक थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा।
जल्द जारी होगा यूपीपी बीपीपी की 9534 एसआई भर्ती का शारीरिक दक्षता परीक्षा शेड्यूल। 25 अप्रैल से फिजिकल। यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए 25 अप्रैल होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है। यूपीपी बीपीपी की ओर से 16 अप्रैल को जारी नोटिस के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की पीटी की शिफ्ट टाइमिंग आदि की जानकारी के बारे में अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, पीएसी, अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के कुल 9534 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2022 से शुरू होना प्रस्तावित है। रिजल्ट से पहले यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, ऐसे मिलेंगे एक्स्ट्रा अंक। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की कॉपी चेकिंग का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कॉपी चेकिंग से पहले कॉपीज के मूल्यांकन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसमें बताया गया कि अच्छी हैंडराइटिंग पर परीक्षार्थियों को 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा। 23 अप्रैल से राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर कॉपी चेकिंग का काम शुरू होगा। इसके अलावा इस बार बोर्ड में कुछ प्रश्न गलत पूछे गए थे, ऐसे में परीक्षार्थियों को उसके पूरे अंक दिए जाएंगे। मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र पर उप नियंत्रक के अलावा किसी परीक्षक व कर्मचारी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यूपी में अब एक्सपर्ट के हाथ में होगी वाहनों की रफ्तार। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में चलने वाले वाहनों की रफ्तार को कुशल और दक्ष हाथों में सौंपने की बड़ी तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग को बरेली, झांसी और अलीगढ़ में ड्राइविंग टेस्टिंग और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का लक्ष्य सौंपा गया। इन केंद्रों पर टेस्ट पास करने वाले परीक्षार्थी को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे। टेस्ट पास न करने वालों को बीच में रोक दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट में वाहन चलाने की ट्रेनिंग के दौरान यातायात नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रणालीगत और प्रभावशाली प्रशिक्षण की पहल से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं काफी कम हो जाएंगी। फ्री राशन वितरण की बड़ी डेट, जानिए इस महीने कब तक मिलेगा गेहूं, चावल, तेल और चना। प्रदेश सरकार ने निःशुल्क राशन का वितरण 24 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इस अवधि में ई पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा 24 अप्रैल को दी जाएगी। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश के कई जिलों में उचित दर दुकानों तक राशन की आपूर्ति समय से न होने के कारण से वितरण का समय बढ़ाया गया। विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, प्रबंध निदेशक, आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, संभागीय खाद्य नियंत्रक और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। विशेष प्रशिक्षण मिलने के साथ ही अत्याधुनिक असलहों से लैस होगी उत्तर प्रदेश एटीएस। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहद दुरुस्त करने के साथ ही प्रदेश में अमन चैन का माहौल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एटीएस को और मजबूत करने की योजना तैयार कर ली। आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने और आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए गठित की गई उत्तर प्रदेश एटीएस को योगी आदित्यनाथ FBI की तरह सक्षम और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवानों के विशेष प्रशिक्षण के साथ ही पुलिसिंग में तकनीक के अधिक से अधिक समावेश का निर्देश दिया। सरकारी कर्मियों को जल्दी मिलेगा प्रोन्नति का तोहफा। 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी चयन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने भर्ती का पिटारा खोलने के साथ ही लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया को भी गति दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभागों में 30 सितंबर तक प्रोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों और कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। सरकारी सेवाओं में जो पद पदोन्नति से भरे जाने हैं उनमें अफसरों की लेट लतीफी नहीं चलेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने चयन वर्ष 2022-23 के लिए समय सीमा तय कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का 5 वर्ष का रोड मैप तैयार। 2 दिन फील्ड में रहे मंत्री और उनके फीडबैक पर तय होगी कार्य योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा लक्ष्य तय कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपनी लोक कल्याण की रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब फील्ड पर जाकर विकास कार्य की तहकीकात जानने को अपनी वरीयता पर रखा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री हर शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्र या फिर प्रदेश में किसी भी जगह पर जाकर कार्य देखेंगे। इसके बाद सोमवार या मंगलवार को उनके फीडबैक पर आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। 30 अप्रैल से चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। इस बार गर्मी की छुट्टी में दक्षिण भारत की सैर करने के लिए ट्रेन की लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को रेलवे राहत देगा। रेलवे गोरखपुर से लखनऊ होकर एर्नाकुलम के लिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन 30 अप्रैल से शुरू होकर 25 जून तक सप्ताह में 1 दिन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को स्पेशल ट्रेन के आरक्षण की बुकिंग के आदेश जारी कर दिए। गोरखपुर एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन का संचालन सप्ताह में 1 दिन होगा। ये ट्रेन कुल 9 फेरों के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 05303 गोरखपुर एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल 30 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक शनिवार को गोरखपुर से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान करेगी।
मेरठ के प्रधान डॉक्टर्स में आधार के लिए एडवांस टोकन व्यवस्था समाप्त। प्रधान डाकघरों में आधार कार्ड के आवेदकों की समस्याओं को देखते हुए टोकन व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई। कई दिनों की देरी व आवेदक के समय से न पहुंचने संबंधित समस्याओं के आने से ये निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था में आवेदक डाकघर में पहुंचकर बिना किसी टोकन के आवेदन कर सकता है और आधार बनवा सकता है। वहीं प्रधान डाकघरों में आए दिन सर्वर की दिक्कत के चलते प्रतिदिन बनने वाले आधार कार्ड की संख्या कम हो गई। वर्तमान परिस्थितियों में सर्वर स्लो होने के कारण प्रतिदिन 40 से 50 आधार कार्ड बन रहे हैं। इससे पहले ये संख्या 100 से 200 के बीच पहुंचती थी। आशाहीन महिलाओं की मसीहा बनी योगी सरकार। यूपी में तेजी से बनेंगे महिला और बाल आश्रय गृह। यूपी में निराश्रित संवासियों और महिलाओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नए बाल गृहों को बनाने का निर्णय लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में नए महिला शरणालय और बाल गृहों की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निराश्रित संवासियों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से इन प्रस्तावों के पारित होने से संवासियों की सुविधाओं में काफी इजाफा होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नए बाल गृहों और शरणालयों को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिस पर शासन ने मुहर लगाकर कार्य को हरी झंडी दिखा दी है। इस बार अलग तरह का होगा प्रवेश पत्र। क्यूआर कोड स्कैन करते ही आ जाएगा पूरा ब्यौरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म 2 की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तरह क्यूआर कोड का प्रयोग किया, जिसे स्कैन करते ही परीक्षार्थी का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। इससे परीक्षा केंद्र पर उसकी पहचान हो सकेगी। दोनों परीक्षा के लिए अनुक्रमांक एक ही रखा है, मगर टर्म 2 में इसमें क्यूआर कोड अलग से अंकित किया गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र लाने पर ही प्रवेश मिलेगा। हाई स्कूल इंटर की तो पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड की नई गाइडलाइन, परीक्षार्थियों को फायदा होगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की कॉपीज के मूल्यांकन में परीक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। बोर्ड ने परीक्षकों को हिदायत दी है कि प्रश्नों को भलीभांति पढ़कर मूल्यांकन करें। बोर्ड ने परीक्षकों को यह भी स्पष्ट किया कि हाई स्कूल व इंटर में कोविड के कारण विभिन्न विषयों में 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों में कटौती किए गए पाठ्यक्रम से भी प्रश्न पूछे गए। ऐसी स्थिति में छात्र ने उस प्रश्न को हल किया ही नहीं, दोनों ही स्थिति में उसे निर्धारित पूर्ण प्राप्तांक दिए जाएं। बोर्ड ने मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार करने को कहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाद अब शाही मस्जिद ईदगाह से भी उतारे गए लाउड स्पीकर। धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर न आने के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर स्थित शाही मस्जिद ईदगाह से 2 लाउड स्पीकर कमेटी ने उतार लिए, जबकि 1 लाउड स्पीकर लगा है, जिसकी आवाज ईदगाह परिसर से बाहर नहीं आएगी। 2 दिन पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान से भी शिखर पर लगे लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए थे। तब ईदगाह कमेटी ने कहा था कि अभी हमें इस तरह का शासनादेश नहीं मिला है। शाही मस्जिद ईदगाह परिसर में 3 लाउड स्पीकर लगे हैं, इनसे 5 वक्त की नमाज की अजान होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान के शिखर पर लगे लाउड स्पीकर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने बंद कर दिए थे। स्पुतनिक वैक्सीन की क्या नहीं लगेगी तीसरी डोज, वैक्सीनेशन करा चुके लोग परेशान। कोरोना से बचाव के लिए लखनऊ में हजारों लोगों ने स्पुतनिक वी वैक्सीन पर भरोसा जताया, पर अब जब प्रिकॉशनरी वैक्सीन की तीसरी खुराक की डोज की बात करें तो अभी तक स्पुतनिक को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं आई। नतीजतन लोग वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए परेशान हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में टीकाकरण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। लखनऊ में 4 तरह की वैक्सीन लोगों को लग रही है। इसमें सबसे ज्यादा कोविशील्ड व कोवैक्सीन शामिल है। 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बेवैक्स लगाई जा रही है, जबकि स्पुतनिक वी वैक्सीन भी वयस्कों को लगाई जा रही है। अगले माह शुरू हो सकता है सीमांकन। बलिया में किसानों से यूपीडा खरीदेगा भूमि। गाजीपुर से बलिया के मांझी घाट तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अगले माह भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू हो सकता है। एनएचएआई और यूपीडा के बीच एमओयू साइन होने के साथ ही इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। यूपीडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी। इसके लिए संबंधित तहसील के एसडीएम और तहसीलदार को आदेश भेजा जा चुका है। इसके बाद किसानों से एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीद शुरू की जाएगी। पुराने एनएच 31 के स्थान पर अब गाजीपुर से मांझी घाट का 4 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। पुराने एनएच 31 को स्टेट के हवाले कर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 118 किलोमीटर लंबा होगा और ये गोरखपुर वाराणसी एनएच 29 पर गाजीपुर के जंगीपुर के पास से निकलेगा। टिकैत का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा बुलडोजर और ट्रैक्टर में मुकाबला, सड़कों पर आएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है।
पीएम किसान के 12 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान के 12 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं अप्रैल-जुलाई 2022 की किश्त बहुत जल्द आपके खाते में आने वाली है। राज्य सरकारों ने पात्र किसानों के लिए आरएफटी साइन कर दिया। अगर आपके स्टेटस में आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 8th इंस्टॉलमेंट या फिर आपकी जो किश्त बनती है जैसे 11वीं है तो आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट मिले तो 11वीं किश्त बहुत जल्दी आने वाली है। 5 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की तैयारी। सीएम योगी बोले सुरक्षा चक्र मजबूत करना जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाया जा रहा है। अब 5 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे बड़ी आबादी वैक्सीन की सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकेगी। शुक्रवार को वाराणसी में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में धीरे धीरे सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले बुजुर्गों के लिए वैक्सीन शुरू हुई, फिर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रबंध किया गया। इसके बाद 15 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।